हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चा लोग। तो आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, लेकिन हिंदी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सारे के सारे पहलुओं पर नजर डालनी होगी, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना होगा, अच्छे से पीवाईक्यूज करने होंगे। और इसी सीरीज में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो दी थी, वो लास्ट वीडियो हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के 1 मार्क एंड 2 मार्क के कुछ क्वेश्चंस कवर अप किए थे, जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में पूछे जाने वाले हैं। और आज जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो सेक्शन सी डी ई में आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। केस स्टडी की अगर बात करी जाए तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस अलग से मार्कअप करेंगे। और अभी हम लोग सेक्शन सी एंड डी लेकर के चल रहे हैं, यानी 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सब भी कॉपी एंड पेन लेकर के हमारे साथ बैठ जाइए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। सो पेश है आपके लिए पहला क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और ये आपसे कहता है वाटर इन ए कैनल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन। तो यहां पर आपको जो कैनल की कंडीशन गिवन है वो गिवन है 5.4 मीटर वाइड। तो यहां पर ब्रेथ आपके लिए कितनी हो गई? ब्रेथ हो गई 5.4 मीटर एंड 1.8 मीटर डीप। डीप का मतलब हाइट हो गई आपके लिए 1.8 मीटर। देन आपको जो रेट ऑफ फ्लो गिवन है वो एक्चुअल में गिवन टाइम में लेंथ हो जाएगी। तो यहां पर आपको रेट ऑफ फ्लो गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ कितनी हो गई आपके लिए? 25 किलोमीटर। और ये सारी की सारी डायमेंशंस कितनी देर के लिए हैं? ये हैं 1 आवर के लिए। और आपसे ये बोला गया है कि इससे कितना एरिया इरिगेट किया जा सकेगा। You have to find the area when height is equals to 10 centimeter and the time is 40 minute। तो चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन को हटा दीजिए। यहां पर हम फाइंड करेंगे सबसे पहले कि 1 आवर में कितना वाटर फ्लो होगा। जब हमारे पास 1 आवर का वाटर आ जाएगा, उसके बाद अब हम ये फाइंड करेंगे कि 40 मिनट में जो वाटर फ्लो हुआ उसका वॉल्यूम क्या होगा, और फिर उस वॉल्यूम को इन डायमेंशन के साथ क्या कराएंगे? मैच कराएंगे, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर। और 1 आवर के लिए हमारे पास ये डायमेंशंस LBH वर्क करेंगी, और LBH की कंडीशन में हमारे पास ये हो गया 5.4, ये हो गया 1.8। और यहां पर अगर हम देखें तो ये सारी डायमेंशंस मीटर में हैं और ये किलोमीटर्स में है। तो इसको भी हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो गया 25,000 मीटर, किलोमीटर टू मीटर 1000। ये हो गया आपके लिए 1 आवर में फ्लो होने वाला वाटर। चलिए जब आप इसे कैलकुलेट कराएंगे, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हट गए, 0 0 0 0। यहां से आपके पास कंडीशन बचती है 54 इंटू 18 इंटू 250 मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये वाटर कितनी देर का है? 1 आवर का। अब 1 आवर से जब आप 1 मिनट का फाइंड करोगे तो 60 का डिवाइड कराओगे, और 40 मिनट का फाइंड कराओगे तो 40 का मल्टीप्लाई कराओगे। तो डायरेक्टली अगर हम लोग फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के लिए हमारे पास 54 इंटू 18 इंटू 250 अपॉन 60 कराया, ये 1 मिनट का हो गया, इंटू 40 कराया तो ये 40 मिनट्स का हो गया। चलिए यहां से जब आप कैलकुलेट कराओगे, 0 इज कैंसिल्ड विद 0, 6 3 18। यहां से ये कैलकुलेशन आपके पास बच गई, यानी ओवरऑल क्या आ गया? 54 इंटू 3 इंटू 250 इंटू 4, ये हो गया 1000, ये हो गया 1000 मीटर क्यूब। अब इतना वाटर 40 मिनट्स में फ्लो हो रहा है, और कितने एरिया में फ्लो हो रहा है ये फाइंड करना है। जबकि स्टैंडिंग वाटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये मीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 मीटर, 10/100 दैट इज 1/10। अब हमें क्या करना है? एरिया इंटू हाइट से इस वॉल्यूम को कंपेयर कराना है जो हमने अभी फाइंड किया। तो एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है, एरिया आपको फाइंड करना है। हाइट हो गई अपने पास 1/10, वॉल्यूम आपको गिवन है। अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा, ये हो गया 162,000। ठीक है, अगर 10 भी हमारा उधर जाके मल्टीप्लाई में ऐड होगा, 162,000 मीटर क्यूब, ये आ गया। अब ये मीटर क्यूब में काफी बड़ी डिजिट आ रही है, तो इसे हम क्या करेंगे? ये
आप किलो, ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ये आएगा मीटर स्क्वायर में क्योंकि एरिया है। अब आप इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1.62 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये है आपके लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ऐसे ही क्वेश्चंस के रिवीजन करने हैं। यहाँ पर जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो क्या होती है, डायमेंशन होती है एट गिवन टाइम। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्या कहता है सेकंड नंबर क्वेश्चन? नंबर क्वेश्चन आप सारे लोग रीड करिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है द डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड आयरन क्यूबॉइड आर 4.4 मीटर, 2.6 मीटर एंड 1 मीटर. It is melted and recast into a hollow cylindrical pipe of 30 centimeter inner radius and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. तो यहाँ पर आपको थिकनेस दे दी गई है। मैं आपको एक बात बता दूं, चलिए सिलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, ये हो गया आपके लिए सिलेंडर, ये हो गया आपके लिए सिलेंडर, और यहाँ पर हमारे पास इंटरनल रेडियस हो गई स्मॉल आर, थिकनेस को ऐड करने के बाद एक्सटर्नल रेडियस हो गई कैपिटल आर। अब आप जो भी फॉर्मूले यूज करेंगे, सच एज आपको वॉल्यूम यूज करना है, तो वॉल्यूम का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जब आपके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशंस आ जाती हैं तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करने लगते हो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड आयरन क्यूबॉइड, ये आपको गिवन है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के लिए आपके पास डायमेंशंस हैं, लेंथ हो गई 4.4 मीटर, ब्रेथ हो गई 2.6 मीटर एंड हाइट हो गई आपके लिए 1 मीटर। अब इस क्यूबॉइड को क्या कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट कर दिया गया, किसमें, हॉलो पाइप में, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप। इनर रेडियस है 30 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, थिकनेस गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, तो थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करनी है, आपको हाइट फाइंड करनी है, यानी लेंथ ऑफ पाइप फाइंड करना है। चलिए अब हमने जो प्रीवियस वीडियो था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें भी हम लोगों ने ये बात क्लियर की थी कि जब भी आप किसी भी शेप को मेल्ट कराते हो एंड रिकास्ट कराते हो किसी अनदर शेप में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। लिख दीजिए हॉलो, ताकि आप भी कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर अगर हम हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हम लोग यूज करने वाले हैं। क्यूबॉइड में क्या होगा, एलबीएच, ये हो गया एलबीएच। देखिए पाई की वैल्यू ये हो गई 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 35 स्क्वायर, आर स्क्वायर 30 स्क्वायर, एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एलबीएच, ये हो गया आपके लिए 4.4, 2.61। अब देखिए यहां पर ये सारी डायमेंशंस मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आप या तो उसे भी मीटर में करो या तो इन्हें भी सेंटीमीटर में करो। तो जो 4.4 है ये आपके लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 440 मल्टीप्लाइड बाई 2.6, ये हो जाएगा 260, 1 मीटर हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आपको h फाइंड करना है, तो यहाँ की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम लोग सॉल्व करके ट्रांसपोज कर देंगे। ये हो गया आपके लिए 22/7, 35 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1225, 30 का स्क्वायर ये हो जाएगा 900 इंटू एच इज इक्वल्स टू 440 इंटू 260 इंटू 100। ठीक है, यहां से 1225 माइनस 900 ये कितना आएगा, ये आएगा आपके लिए 325, ये भी अपॉन में जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 440 इंटू 260 इंटू 100 बाई 22 अपॉन में चला गया, 7 मल्टीप्लिकेशन में चला गया, यहां से आएगा 325, ये भी अपॉन में चला गया। अब आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, चलिए कराते हैं। 22 2 जा 440, ये हो गया 20, यहां से हम लोग 13 से कैंसिलेशन कराएं, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, यहां से आपके लिए बच गया 6, 13 5 जा 25, 25 4 जा 100, यहां से आपके लिए बचा है 20, 24 इंटू 7, 20 इंटू 20, ये हो गया 400,
7 इंटू 4 ये हो गया 28। फाइनल आंसर की अगर हम बात करें 28 इंटू 400 तो क्या हो जाएगा आपके लिए 11200। लेकिन ये जो आंसर आया ये आपके लिए आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आपने सारी की सारी डायमेंशंस को किस में कन्वर्ट कर लिया था, सेंटीमीटर में। और अगर आप इसे मीटर में फाइंड करना चाहें तो आपके लिए आंसर हो जाएगा 112 मीटर, दैट इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ गिवन हॉलो सिलेंडर। और इस तरीके से आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल चलिए ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से पढ़िए और हमारे साथ ही यहां पर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। आपको यहां पर कोन गिवन है और आपसे कहा गया है the ratio of radius and height of a cone is the ratio 5:12. If its volume is 314 centimeter cube, volume is equals to 314 centimeter cube, then find its total surface area. आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि आपको कोई कोन गिवन है और उस कोन में आपको रेडियस एंड हाइट का रेशियो गिवन है 5:12, वॉल्यूम गिवन है 314 सेंटीमीटर क्यूब और आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लेट करिए जो भी डायमेंशंस आपके पास है, लेट रेडियस इज इक्वल्स टू 5x, हाइट इज इक्वल्स टू 12x और यहां से वॉल्यूम गिवन है तो क्या करा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास है 314, कहां से आया होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 5x प्लेस करेंगे, 5x इंटू 5x, h प्लेस करेंगे 12x, ये हो गया 314। अगर हम लोग यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 प्लेस करें तो वो ज्यादा इजी होगा आपके लिए, ठीक है, प्लेस कर लीजिए। यहां पर अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 प्लेस करते हैं, अब x इंटू एक्स इंटू एक्स ये हो गया x क्यूब, यहां से आपके लिए 314, डिनोमिनेटर का 3 यहां से कैंसिल करा दीजिए, 3 4 12। अब जो भी आपके पास बचा है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये हो गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहां से आएगा आपके लिए 100, 314 is cancelled with 314, 5 5 25, 4 100, 4 is cancelled with 4, x cube is equals to 1 and the value of x is also 1। तो यहां से आपको पता चल गया कि अगर x की वैल्यू 1 है तो आपकी रेडियस जो 5x थी वो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। जो हाइट आपकी 12x थी वो कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इन द कंडीशन ऑफ कोन ये फॉर्मूला होता है पाई आर इन ब्रैकेट l प्लस आर, यानी आपको रेडियस के साथ साथ स्लैंट हाइट की भी नीड होगी। तो यहां से जब आप स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे विद द यूज ऑफ पाइथागोरस तो आपको 12 13 से मिलेगा, 12 एंड 5 से मिलेगा 13 सेंटीमीटर। चलिए अब इन सारी की सारी डायमेंशंस को जब हम TSA में प्लेस करेंगे, पाई की वैल्यू आप खुद भी प्लेस कर सकते हो अपने मन से, 22/7 या 3.14। रेडियस कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, l दैट इज 13, रेडियस दैट इज 5, ये हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 13 प्लस 5 18, ये हो गया 22/7 इंटू 90। यहां से अगर हम कैलकुलेट कराते हैं ये हो गया 0, 9 2 18, 9 2 18, 119, 80/7। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आपका पॉइंट में आएगा, TSA मिल जाएगा और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये था आपके लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल लिड शॉट्स each of diameter 6 centimeter that can be made from a solid cuboid of lead having dimensions 24 centimeter into 20 centimeter into 12 centimeter।
यहां पर आपके पास देखिए आपको स्फेरिकल लेड शॉट्स बनाने हैं जिसकी डायमेंशन रेडियस कितनी गिवन है आपके पास, डायमीटर है 6 तो रेडियस कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। और किससे बनाने हैं, दैट कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड क्यूबॉइड, और जिसकी डायमेंशन क्या है हमारे लिए, जिसकी डायमेंशन है आपके लिए आपके पास 24 सेंटीमीटर, ये हो गई लेंथ इंटू 22 सेंटीमीटर ब्रेथ इंटू 12 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट। तो ये तो प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ना, हाउ मेनी लेड शॉट्स कैन मेड फ्रॉम दिस डायमेंशंस। तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस सॉलिड क्यूबॉइड को मेल्ट करके इस डायमेंशन के छोटे छोटे से लेड शॉट्स बनाने हैं और आपको फाइंड करना है कि कितने लेड शॉट्स आप बना सकते हो। तो हमने लेट कर लिए कि कितने लेड शॉट्स बनेंगे, n लेड शॉट्स बनेंगे। अब उस कंडीशन है आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेड शॉट, या 1 स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबॉइड। और इस कंडीशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास n इंटू स्फीयर का वॉल्यूम कहां से आता है, ये आता है 4/3 पाई r क्यूब से, क्यूबॉइड का ये आता है LBH से। ये देखिए n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 4/3 पाई को 22/7 प्लेस कर लीजिए, r क्यूब, r की वैल्यू 3 है, क्यूब दैट मींस मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स LBH। L है आपके पास 24, B है आपके पास 22, H है आपके पास 12। यहां से अब हम n की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो सारी की सारी डायमेंशंस को ट्रांसपोज कर देंगे, 3 को यहीं से कैंसिल कर दीजिए, 3 से n की वैल्यू क्या होगी, यहां से लिखा है 24 इंटू 22 इंटू 12 अपॉन, ये जो डिनोमिनेटर का 7 है ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा और 4 22 3 इंटू 3 ये कहां जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3। अब कैलकुलेट कराइए, ये देखिए 4 6 जा 24, 3 2 जा 6, 22 इज कैंसिल्ड विद 22, 3 4 जा 12। आपके पास n की वैल्यू बची 2 इंटू 4 इंटू 7, और अगर हम इसे कैलकुलेट करें 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, इसका मतलब है कि आपको जो ये गिवन क्यूबॉइड है इसे मेल्ट करके जब छोटे छोटे इन लेड शॉट्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमें कितने लेड शॉट्स मिलेंगे, हमें मिलेंगे 56 लेड शॉट्स। ये हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। और अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 5th नंबर की थ्योरी पे नजर डालिए। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5th नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है इन फिगर, इसमें एक फिगर है और फिगर तो चलिए ठीक है, फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या है, ये आपके पास टेंट गिवन है जिसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर क्या है, कोन है, और इसकी डायमेंशन की हम लोग बात करेंगे वो हमें क्वेश्चन में मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसकी डायमेंशंस, क्वेश्चन नंबर 5, in figure tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top of same diameter, मतलब इसका और इसका डायमीटर सेम है। if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 3 meter, cylindrical part जो हाइट है वो है 2.1 मीटर एंड जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 3 मीटर्स, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 2.8, जो कोनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट है वो है 2.8 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट इफ द कैनवास इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर। देखिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹500 पर स्क्वायर मीटर, ये है हमारे पास कैनवास की कॉस्ट। और आपको इस टोटल टेंट में जितना भी कैनवास यूज होने वाला है उसकी कॉस्ट आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको कैनवास नीडेड फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होगा ना कि टेंट में कितना सरफेस एरिया लगेगा। तो ये बताइए टेंट की कंडीशन अगर हम सिलेंडर पे अप्लाई करते हैं तो नीचे तो टेंट लगा नहीं है, ना ही उसके
अपर साइड में लगा हुआ है तो हम लोग LSA यानी CSA की बात करेंगे, और कोन की कंडीशन में भी सेम, तो CSA अप्लाई होगा किसका, सिलेंडर का भी एज वेल एज कोन का भी। तो यहां पर कैनवास अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है, सिलेंडर की CSA की बात करें तो फॉर्मूला होता है हमारे लिए 2 पाई RH। तो चलिए अप्लाई करते हैं 2 पाई RH। CSA ऑफ कोन अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई RL। आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू अभी पाई ही रहने दीजिए। R कितना गिवन है, R हमारे पास डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2। हाइट कितनी है 2.1 मीटर प्लस पाई RL, तो पाई ये हो गया, R रेडियस कितना है 3/2, L की वैल्यू कितनी गिवन है 2.8। जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी कैंसिल कराइए, 2 से कैंसिल कराएंगे 1.4 आएगा। 3 इंटू 2.1 तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 6.3 पाई प्लस यहां से 14 3 जा, ये हो गया 4.2 पाई। जब आप 6.3 4.2 को ऐड कराते हैं तो मिल गया आपको 10.5 पाई। पाई की वैल्यू प्लेस करा दीजिए 22/7, 7 से कैंसिलेट कराइए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये हो गया 1.5 इंटू 22। और जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कराएंगे तो आपको मिलेगा 33 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आपको क्या मिल गया, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। अब आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट कहां से आएगा, एरिया ऑफ कैनवास मल्टीप्लाइड बाय पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। तो यहां से एरिया हो गया 33 और कॉस्ट कितनी है 500 पर स्क्वायर मीटर। यहां से जो आंसर होगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, 16,500 रुपीज। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से, सेक्शन C एंड सेक्शन D में। तो स्टूडेंट्स ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी गिवन होंगे जो आपको मार्क कराए गए होंगे। आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आपको प्रीवियस सीरीज में जो भी कराए गए हैं उन सबको भी अच्छे से पढ़ डालिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैथ्स का रिवीजन करते रहिए।